बहुत सारी लड़कियां जो पहली बार माँ बनती हैं वो इस चीज़ से डर रही होती हैं कि अगर हम प्रेगनेंसी में हैं, हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, तो क्या हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, नहीं खा सकते, एहतियात करती हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए है, शॉर्ट वीडियो है, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको जो लेडीज़ हैं उन सबको प्रेगनेंसी के हवाले से गाइडेंस दे रही होती हूँ दौरान हमल। अगर आपको कोई कहता है कि ड्राई फ्रूट्स ना खाओ, तो वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दौरान हमल बिल्कुल किसी भी टाइम आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। उसको खाने का प्रॉपर तरीका होता है। हो सकता है कि आप या जिस शख्स ने ड्राई फ्रूट्स खाए हों और उसका मिसकैरेज या अबॉर्शन हो गया, ये यही डरती हैं ना लड़कियां। तो जो अगर आपको ये कहता है कि इससे अबॉर्शन हो जाएगा या मिसकैरेज हो जाएगा या प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो आपको इनकम्प्लीट मालूमात देता है। तो इस शॉर्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि ड्राई फ्रूट्स खाना आपकी प्रेगनेंसी के लिए कितना हेल्पफुल होता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के अंदर नेचर ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स रखे हैं जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्दी हैं। और जब जो लड़कियां वो ये नहीं खाती, तो वो बहुत सारी हेल्दी चीज़ें मिस कर देती हैं और फिर मेडिकेशन से आपकी जिस्म में वो कमी पूरी की जाती है। तो बेहतर नहीं है कि आप दवाएं ना लें और नेचुरल तरीके से, नेचुरल रिसोर्सेज से अपने बच्चे को न्यूट्रिशन फराहम करें। ड्राई फ्रूट्स के अंदर जिसमें अखरोट है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आपको क्या करना है कि अगर विंटर सीज़न है यानी सर्दियों का सीज़न है, तो आप हर तरह का ड्राई फ्रूट खा सकती हैं। लेकिन अगर गर्मियों का सीज़न है, समर सीज़न है, जिसमें ड्राई फ्रूट के अंदर ऑलरेडी गर्म तासीर होती है, तो मे बी कि इस वजह से मना करते हो कि गर्म तासीर के होते हैं, बच्चा ज़ाया हो जाएगा, हमल ज़ाया हो जाएगा। तो अगर गर्मियाँ हैं तो 2 या 3 ड्राई फ्रूट्स छोड़कर आप बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, ये तो आप हर हालत में खा सकती हैं। पिस्ता है या और तरह की ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू है, तो इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा गर्म तासीर की होती हैं। लेकिन ख़ास तौर से बादाम, ये आप 12 के 12 महीने खा सकती हैं, इसकी तासीर गर्म नहीं होती। बादाम को किस तरह खाना है, अगर आप इस तरीके से खाएंगी तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहेगी, सेफ़ रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर विंटर सीज़न है तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं। कितने खाने हैं, सवाल ये होता है कि हम एक टाइम पे कितने खाएं। जैसे आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो आपका वेट है, अगर आप एक दुबली पतली सी लड़की हैं, तो आपकी ख़ुद के हाथों में एक मुट्ठी जो ड्राई फ्रूट आ जाए, आप एक टाइम पर एक दिन में सिर्फ इतना ही खा सकती हैं। अगर आप ऐसी लड़की हैं, ऐसी खातून हैं जो थोड़ी ओबीज़ हैं, जो थोड़ी जो हेल्दी हैं, तो आपकी ख़ुद की मुट्ठी में जितना आए, आपकी जिस्म को इतनी ही रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ कोई और आपके लिए नहीं बताएगा कि इतने ग्राम्स या इतने ग्राम्स। अल्लाह ताला ने, नेचर ने हर शख्स के अंदर उसकी बॉडी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसका जिस्म जो है वो उसको मेजर कर सकते हैं। तो हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो आप एक वक्त में खा सकती हैं, उससे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि वो एक्सीड हो जाएगा अमाउंट आपके जिस्म में। और फिर जो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप कंज्यूम करती हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ भी होगी, तो वो फिर आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान देने लग जाएगी। तो हर चीज़ अगर आप मॉडरेट अमाउंट में खाएंगी, हेल्दी चीज़ें खाएंगी, तो ये उससे तो बहुत बेहतर है कि आप जंक फूड्स या फास्ट फूड्स खाती हैं और उसको खाने से नहीं डरती। जबकि डरना तो इन चीज़ों से चाहिए कि जो आपके जिस्म के लिए हेल्दी नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स तो नेचर ने बनाए हैं, ये आपके लिए बिल्कुल हेल्दी हैं, आप खा सकती हैं। अच्छा, कितने खाने हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपको किस तरह से खाने हैं। अगर बादाम है, अगर अखरोट है, अगर ये 2-3 चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, ओवर द नाइट सोक करके 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दीजिए। एक मुट्ठी भर बादाम अखरोट ले लीजिए और वो पानी के अंदर भिगो दीजिए। सुबह उठिए, उसका पानी फेंक दीजिए, क्योंकि जितनी भी उसके अंदर गर्म तासीर थी वो पानी ने अपने अंदर जज़्ब कर ली है। अब उसका छिलका उतार के, बादाम का छिलका उतार के अखरोट को, वो आप दोनों दूध की ग्लास के साथ खा लीजिए, चबाकर खा लीजिए, स्मूदी बनाकर खा लीजिए, ग्राउंड करके उसको, यानी कि कूट कर ग्राउंड करके दरदरा सा उस तरह खा लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। सिर्फ उसका जो पानी है वो आपको फेंक देना है और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग खा लेना है। इसके अंदर ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर नेचर ने इतने सारे न्यूट्रिशन रखे हैं, न्यूट्रिशन पैक्ड एनर्जी रखी है कि ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्दी है। सबसे पहले इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं अखरोट के अंदर।
वॉलनट्स हैं, बहुत अच्छी अमाउंट में इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, जो आपके बच्चे को, अगर आप दौरान हमल या प्रेगनेंसी के शुरू में खाती हैं, तो ये आपके बच्चे को होने वाले बर्थ डिफेक्ट से बचाता है, जिसे हम कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। तो ये क्या करेगा, बच्चे की दिमाग की डेवलपमेंट में बहुत हेल्दी है। वो लोग जो अपने बच्चों को हेल्दी और साथ में ज़हीन देखना चाहते हैं, तो उन्हें अखरोट का इस्तेमाल दौरान हमल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये खाने वाले बच्चे जो होते हैं, उनका दिमाग, जो न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं ना दिमाग में, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है और बच्चा होने वाला ज़हीन और हेल्दी होता है। ड्राई फ्रूट्स उन लड़कियों के लिए भी बहुत हेल्दी रहते हैं जिन्हें यंग प्रेगनेंसी होती है, 18-20 साल में शादी हो जाती है, 20-22 साल में, 25 साल में शादी हो जाती है। खाना पीना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं करती लड़कियां, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, तो इतना अच्छा खाना पीना नहीं करती, शादी जल्दी हो जाती है, जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जिसम में बहुत सारी मेल न्यूट्रिशन होती हैं। तो ये अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगी तो वो मेल न्यूट्रिशन की कमी दूर होगी और आपका जो होने वाला बच्चा है वो हेल्दी होगा। तो वो बहुत दुबली पतली लड़कियाँ जिन्हें एनीमिया है, खून की कमी है, या वो औरतें जिन्हें प्रीवियस 3-4 बेबी हो चुके हैं और जिसम इस काबिल नहीं होता कि अगली प्रेगनेंसी को आगे लेकर चल सके, तो उन औरतों के लिए भी ड्राई फ्रूट्स बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि नेचर ने इसके अंदर बहुत ही सारी अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिशन पैक्ड इसके अंदर रखा है। तो एनर्जी बूस्टर होते हैं, आपकी थकावट को, फटीग को ख़त्म करने में हेल्पफुल होते हैं, डाइजेशन अच्छी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है, विटामिन बी, विटामिन B12, मल्टी विटामिन इसके अंदर होते हैं। तो ये हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे बादाम है, बादाम के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये दोनों तरह की चीज़ें हैं। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत मौजूद है, और अंजीर अगर आप खाती हैं तो फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में मिलेगा, जो आपको दौरान हमल होने वाले कब्ज़ से बचाएगा, कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, क्योंकि हमल में अगर आपको कब्ज़ होता है तो वो आगे जाके प्रेगनेंसी पाइल में तब्दील हो जाता है। तो फिर क्या बेहतर नहीं है कि आप उसको उस टाइम की तकलीफ़ को ड्राई फ्रूट्स खाकर पूरा करें। तो मेरा तो मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको बेनिफिट्स बता सकूं, कि जो यूजुअली सोसाइटी में आम है बातें कि नहीं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना, नुकसान देंगे। तो भाई ड्राई फ्रूट्स हर तरह से आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी हैं, आपके ख़ुद के लिए हेल्दी है। एक चीज़ का ध्यान रखें, ड्राई फ्रूट्स में अगर नमक है, जैसे नमकीन बादाम है या नमकीन इस तरह की कोई ड्राई फ्रूट है, तो उसको ना खाएं, क्योंकि उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। या अगर शुगरी आइटम मौजूद है, शुगर मौजूद है, चीनी मौजूद है, तो उसको भी ना खाएं। ड्राई फ्रूट को ओरिजिनल फॉर्म में, जो नेचर ने आपके लिए भेजा है ना, उसी फॉर्म में खाएं, उसी फॉर्म में कंज्यूम करें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सिर्फ एक ध्यान रखें कि आप उसको ओवर द नाइट सोक करके पानी में भिगो लीजिए, और एक टाइम पर आप एक मुट्ठी बस जितनी आ जाए उतने काफ़ी होते हैं। अगर मॉडरेट अमाउंट से आप एक्सीड ना करें, तो हर तरह से बच्चे की ग्रोथ के लिए और माँ की सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स हेल्दी हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।